हाँ भी मेरे नकलियो, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरी साइड से ही चैप्टर पे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं और तुम कहीं पीछे ही रुक गए? सफर में कहीं पीछे तो नहीं छूट गए तुम? साथ साथ चल रहे हो ना? हाँ जी, करें शुरू अपना नया चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, प्रीपोजिशन चैप्टर का जो प्रीपोजिशन चैप्टर के अंदर अभी एक या दो क्लास अभी और होंगी आपकी। वो थोड़ा सा रटने रटने वाला टाइप का पोर्शन था। इस वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन आती है, इसके साथ ये आती है। अगर लगातार वो रटने वाला चलता तो काफी बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। ठीक है, इसलिए उस पर पॉज लगाया है एक बार। पहले एडवांस वर्क कंप्लीट करेंगे, फिर वापस उसके अंदर ऐड कर देंगे। सीक्वेंस वो मैं चेंज करा दूंगा, प्रीपोजिशन के साथ ही ऐड हो जाएंगी वो बाद में सीक्वेंस चेंज करा लें। ठीक है, चलो। कुछ पूछना पाछना है तो जल्दी सी एक दो मिनट में, फिर बाद में बीच में डिस्टर्ब करते हो। एक दो मिनट में जब पूछना पूछ लो, फिर मैं अपनी आज की क्लास शुरू करता हूँ। एक दो मिनट में अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है। फिक्स प्रीपोजिशन अलग से नोट्स बना के लिखना है, आपकी नोटबुक में शायद लिखी नहीं। अच्छा, अलग से बनाने की जरूरत नहीं, पीडीएफ दे दूंगा। ज्यादा है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना भाई, है ना। फिक्स प्रीपोजिशन की मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, अलग से नोट करने की जरूरत नहीं। लाइव चैट नहीं दिख रही? अच्छा, प्राइवेट हो गई ना। रुको एक मिनट। लो, अमन पाल कह रहे हैं अमंग और अमंगेस्ट के बारे में बता दो। इसका मतलब अमन पाल ने प्रीपोजिशन की क्लास देखी नहीं। अमंग और अमंगेस्ट तो मैंने पढ़ा दिया, है ना। क्लास देखी नहीं, अब आके इसको दिखाना था कि मैं भी कुछ हूं। सर बीइंग का यूज कहाँ कैसे होता है? आज आ जाएगा, टेंशन ना ले। आज वही पढ़ना है। वो कैब ग्रामर के फिनिश होने के बाद शुरू कर सकते हैं, साथ साथ करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। वो कैब के लिए क्या मुहूर्त निकालना है भाई? फोटोनेमनिक से पढ़ाई हुई वो कैब है, उसके लिए क्या मुहूर्त निकालने में बिजी हो? जितना जल्दी हो सके। हैप्पी बर्थडे भाई नितिन। सर इसके अलावा कुछ करना है? इतना ही कर लो मोहित सियाग, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डेड बैच से देखता हूँ, बहुत बढ़िया। बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ बेसिक के टेस्ट डलवाया, बाकी चैप्टर के टेस्ट डलवा दीजिए। डल रहे हैं भाई, वो धीरे धीरे समय लगेगा, चुटकी बजाते तो नहीं डलेंगे। धीरे धीरे ऐड होते चलेंगे वो। आपसे पढ़कर सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, रटना भी नहीं पड़ता है। चलो बहुत बढ़िया भाई, आपके नोट्स जेम हैं। हेलो, थैंक यू भाई। सर कल छुट्टी है क्या? इस बात की छुट्टी? अच्छा, मकर संक्रांति की छुट्टी? नहीं, कल मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं हो पाए यार छुट्टी। हो सकता है कि उसके आगे छुट्टी हो जाए, है ना। मैं बता दूंगा, कल तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाऊंगा ऑफ में ना। चलो करें अब आज की क्लास शुरू अपन। देखो यार, बस क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ही बात बोल सकता हूँ कि काफी बच्चे ना, मैं इसको ऐसे समझो, देखो कई बार क्या होता है ना, हमें पता नहीं होता कि क्या करना है। बहुत बार होता तैयारी के फेज में हमें को बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है कि हम करें क्या, कहाँ से क्या चीज पढ़े। ठीक है, इसी के लिए आप पेड बैच लेते हो, कितना मत्था ना मारना पड़े कि ये चीज वहां से पढ़ूं, ये चीज वहां से पढ़ूं, ये चीज यहाँ से कर लूंगा, ये चीज यहाँ से कर लूंगा, ये चीज उस किताब से कर लूंगा। इसीलिए आप पेड बैच लेते हो। हाँ कि ना। दिक्कत बस इस बात की है कि पेड बैच लेने के बावजूद जितने बच्चे पेड कोर्स खरीदते हैं, उसके 5% ही पूरा बैच पूरा कर पाते हैं। मेरी बात समझना। और यही डिफरेंशिएशन है जिसका सिलेक्शन होगा और जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसमें।
मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे या मेरी टीम के या हमारी टीम के पेड बैच, कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, बस मन लगा के अपना सिलेबस पूरा करने वाले तो बनो। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 100 बच्चे बैच परचेज करते हैं तो 100 में से 5 ही बैच पूरा कर पाते हैं। ये रियलिटी है ऑनलाइन की। कोई बड़े से बड़ा धुरंधर टीचर हो, ठीक है, कोई हो, 100 में से 5 ही बच्चे बैच पूरा करते हैं। उसका जो सब कुछ डला हुआ ना, थ्योरी भी प्रैक्टिस भी, पूरा बैच सिर्फ 5% बच्चे करते हैं। और हर साल ये जो 100 बच्चे होते हैं इसमें से 2% नौकरी लग जाते हैं। सीटें ही इतनी होती हैं, 2% लग पाते हैं, वरना ही 5 लग जाते। सीटें ही इतनी बचती, ठीक है। और ये जो 5 थे, इनमें से ये 2 कौन बनते हैं? जो कोर्स पूरा करने के बाद अपने आप से थोड़े एफर्ट लगाते हैं, बार बार चीजों को रिवाइज करना, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाना, बार बार मॉक टेस्ट सॉल्व करना, प्रीवियस पेपर सॉल्व करना, वो एक्स्ट्रा मेहनत जो कर जाते हैं वो इस 2% में आ जाते हैं। जो पहले साल वो एक्स्ट्रा मेहनत कर दे, बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर अगले साल करेगा, फिर वो अगले साल इसमें से 1-1.5% इस साल, 1-1.5% उससे अगले साल, ऐसे सेट होते हुए चलते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? तो बच्चे अभी आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत क्या है ना, आप लोग मतलब एफर्ट्स आपके हैं इतने से, ठीक है, और आप लोग अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हो इतने सारे। आपको जो जैसी सलाह देता आप उसी साइड मुड़ जाते हो। टारगेट तो आपने इतने सारे बना रखे हैं कि बैच के अलावा मैं ये भी कर दूंगा, बैच के अलावा मैं वो भी कर दूंगा, फलाने सर ने बताया था, फलाने भाई ने बताया था, वो बुक भी कर लूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। इतनी जगह हाथ पैर पसारने के चक्कर में आपसे बैच भी नहीं हो पाता। तो अभी अभी बिल्कुल, जैसे शायद मुझे जहां तक याद आ रहा सेमिनार में बोला था गगन सर भी, एक वो वर्ड यूज करते ना, बिल्कुल मुर्दे की तरह। तो बिल्कुल अपना दिमाग ना यूज करके पहले बैच कंप्लीट कर दो। मेरी तरफ को यही सलाह है, जो भी वीडियो देख रहा है पहले बैच कंप्लीट करो, बाकी सब कुछ दिमाग बाद में लगाना। इसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं बचेगी आपको। अगर आप शिद्दत से जितना कंटेंट टीचर प्रोवाइड करता है आपको ये फाउंडेशन टाइप के बैचेस में, प्री टू मेंस टाइप के बैचेस में, शिद्दत से अगर आप वो पूरा कर लो, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दिक्कत उन बच्चों को बहुत ज्यादा आती है जो 4 जगह पैर पसार लेते हैं। ये वाला बैच भी है, फलाना बैच भी लिख रखा है, धिगड़ा बैच भी ले रखा है, 50 किताबें रेकमेंड कर दी किसी ने, वो भी साथ साथ कभी कुछ पढ़ता, कभी कुछ पढ़ता है, कभी कुछ पढ़ता है। 3 साल हो गए, खिचड़ी बनी हुई है, पूरा एक भी नहीं हुआ। तो इस चीज से बच भाई, है ना, ये प्योर बेवकूफी है। थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू। रीडिंग कौन सी बुक से करें? स्ट्रेटजी वाली क्लास में सब बताया था भाई, उसको देख, बार बार कितनी बार पूछेगा। थैंक यू इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू तुम्हारा है उसकी कदर करने के लिए। चलो करें शुरू। हाँ जी, करें अपना अगला चैप्टर शुरू। आज अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं जी अपना एडवांस वर्ब, ठीक है। एडवांस वर्ब यानी वर्ब का थोड़ा एडवांस वाला पार्ट, जिससे आपको डर लगता है। इन्फिनेटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल, इन पर बनने वाले सवाल कैसे आते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। आओ जरा एक बार इस सेंटेंस को तोड़ के मुझे आप ये बताने की कोशिश करो कि ये वॉकिंग क्या है। V1 प्लस आई एन जी 3 काम करता ना, V1 प्लस में आई एन जी 3 काम करता है, ठीक है। या तो ये वर्ब बनता है, या ये जिरंड बनता है यानी नाउन बनता है, या फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, एडजेक्टिव बनता है। मुझे एक बार सोच के चेक करके बताओ कि ये वॉकिंग क्या है। सोच के मुझे बताओ कि ये वॉकिंग क्या है। चेक करो अपने दिमाग में, थोड़ा एनालिसिस करो कि ये क्या काम कर रहा है यहां पे। हाँ जी, इन प्रीपोजिशन है, पार किस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है,
ही सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है और स्नेक उसका ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आती। कुछ बच्चे जो मान लो इसको कोई वर्ब कहना चाहता है, अगर ये वर्ब होता तो इससे पहले इज एम आर वॉज वर्ब कुछ ना कुछ होना चाहिए था। क्या वी1 प्लस आई एन जी बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी आता है? नहीं। तो वो वाला केस तो बाहर हो गया। कुछ बच्चे हो सकता है इसको जेरंड भी कहना चाह रहे हो। अगर ये जेरंड होता तो यानी नाउन होता। अगर ये नाउन होता तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता। नाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना है। ऐसा कुछ करता हुआ आपको ये नजर आ रहा है क्या? कोई ऐसी वर्ब है जिसका ये सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, कोई ऐसी प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, है ना। तो फिर ना ये वर्ब बन पाया, ना ये नाउन बन पाया। ये क्या बन रहा है बच्चे? बेसिकली एडजेक्टिव बन रहा है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कह लो कि एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। अब ऐसा कैसे सर? एडजेक्टिव तो किसी नाउन के लिए आते हैं। नाउन कहां पे लिखा हुआ है? जैसे आपने लिखा था रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षी, क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, उनके साथ तो नाउन हुआ करता था। उनके साथ तो नाउन हुआ करता था ना। तो वो नाउन कहां पे लिखा हुआ आपने? देखो किया क्या इसने बेसिकली, वॉकिंग, वॉकिंग जैसे अपन में मान लो मैं लिख दूं वॉकिंग मैन, ठीक है, वॉकिंग मैन चलता हुआ आदमी, ठीक है। ऐसा ना लिख के इसने जबरदस्ती बीच में एक फ्रेज डाल दी। कहां पे वॉक कर रहा? वॉक कर रहा पार्क में। तो इस वजह से ये ही से दूर हो गया। इस वजह से ये ही से दूर हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये वॉक करने का काम कौन कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब लगाते हो तो आगे लिखा नाउन या प्रोनाउन, जिसके लिए आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया वो उसका डूअर होता था। ये बात तो याद होगी। फ्लाइंग बर्ड्स उड़ते पक्षी, पक्षी जो है उड़ने के डूअर है। क्राइंग चाइल्ड रोता हुआ बच्चा, बच्चा जो है रोने का डूअर है, हाँ के ना। रनिंग हॉर्स भागता हुआ घोड़ा, हॉर्स रनिंग का डूअर है। ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वॉकिंग का डूअर कौन है? ये चलने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, हाँ के ना। तो सारी बातें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वालियों को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ के ना। कि ये जिसके लिए लगाया जाएगा वो नाउन या प्रोनाउन इसका डूअर होगा। बस ये थोड़ा सा गैप पे लिखा हो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपके लिए नया है लेकिन बातें नई नहीं हैं, सब कुछ वही है। आई मेरी बात समझ में? तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने एक V1 प्लस आई एन जी लगाया। V1 प्लस आई एन जी लगाया जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से काम कर रहा था। आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में कोई एडवर्बियल फ्रेज वगैरह डाल दिया। आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में कोई एडवर्बियल फ्रेज वगैरह घुसा दिया जबरदस्ती का, ठीक है, ताकि आपको पता ना चले कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसके लिए आया है। जबरदस्ती का नहीं कहना चाहिए, उसने तो मीनिंग देने के लिए कहा, लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे कॉमा के बाद, यहाँ पे कॉमा के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है, यहाँ पे कॉमा के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है, कॉमा के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है उसी के लिए आया होता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आया होता है। अब दिक्कत क्या है, नाउन या प्रोनाउन आया तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो बनेगा। आगे कोई वर्ब वगैरह आ रखी होती है, उसका ये सब्जेक्ट भी बन रहा होता है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट भी बन रहा होता है। तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन पे एरर कैसे आते हैं, सवाल कैसे बनता है, आओ समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार ये दोनों सेंटेंसेस को देखिए, समझिए कौन सा वर्ड किसके लिए आ रहा है, क्या वो सही मीनिंग दे रहा है कि नहीं। पहले एक बार आप अपने आप से सोचने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। करो ट्राई। थैंक यू समीनूर भाई, थैंक यू। डलवा दूंगा कृष्णा भाई, प्लीज थोड़ा वेट करो, डलवा दूंगा। ठीक है ओमकार भाई, एक बार ऐप इंस्टॉल करके चेक करके देखो। अगर डाउनलोड होने लग जाए 34-35 तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं टीम को बोलता हूँ, वो देख लेंगे। थैंक यू समीनूर भाई, थैंक यू। चलो पढ़ें अब इसको। वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक बिट हिम सो वी टुक हिम टू हॉस्पिटल। सॉरी भाई, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए। तो ये वाला जो पोर्शन है तो खाली सेंटेंस की बस लंबाई बढ़ा रहा है, हाँ कि ना। इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए, ना इधर कोई एरर है
और ना ही इसका अपने कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना है, बस ये सिर्फ सेंटेंस थोड़ा सा लंबा करने के लिए लिखा है। हाँ जी। वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक बिट हिम। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा, जैसे मैंने इसमें सेंटेंस में कहा वॉकिंग इन द पार्क ही सॉ स्नेक, तो ये वॉकिंग मैंने क्या कहा, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये जो V1 प्लस ING का स्ट्रक्चर होता है, ये आता है कॉमा के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के लिए, हाँ कि ना। अब यहां पे तो ये सेंटेंस ठीक था, यहां पे तो ये सेंटेंस ठीक था, नो एरर था, क्योंकि कॉमा के बाद आपने ही लिख रखा। क्या ही वॉक करने का काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या वॉकिंग ही के लिए मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। ग्रामर भी ठीक है, मीनिंग भी ठीक है। लेकिन जब आप इस सेंटेंस को देखते हो तो आपका दिमाग घूमेगा। वॉकिंग इन द पार्क आपने लगा दिया स्नेक के लिए। मैंने क्या कहा कि ये जो V1 प्लस ING वाला आपका जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये माना जाता है इस कॉमा के बाद आए नाउन के लिए, हाँ क्या ना। कॉमा के बाद नाउन आपने लिख रखा है स्नेक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या हो गया, वो स्नेक जो पार्क में वॉक कर रहा था, पार्क में वॉक करने वाला जो स्नेक था ना, उसने उसे काट लिया। ऐसा स्नेक जो पार्क में वॉक कर रहा था उसने उसे काट लिया। स्नेक वॉक करते हैं क्या? स्नेक तो क्रॉल करते हैं, है ना। ये इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई, कुछ गड़बड़ होगी है। ये जो वॉकिंग इन द पार्क है, ये लिखना था किसी इंसान के लिए और लिख दिया हमने स्नेक के लिए, ये तो गड़बड़ हो गई, हाँ के ना। मेरी कुछ बात आपको आई समझ में? तो अब इस बात को ठीक करने के दो तरीके। सॉरी भाई, क्या करें। इस चीज को ठीक करने के आपके पास दो तरीके हैं। ये जो समस्या समझ में आई, पहले समस्या समझ में आई तभी समाधान बताऊंगा ना। समस्या ये है कि ये जो वॉकिंग है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको कोई ना कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी नाउन के लिए तो आया होगा ना। और वो नाउन कौन सा होता है? कॉमा के बाद लिखा हुआ नाउन होता है। अब ये वॉकिंग आपने मान लिया स्नेक के लिए, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूं कि इस वॉकिंग को हटा के हाँ जी, एक तो तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं काम करूं, ये वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है तभी तो बार बार इधर देख रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये किसी नाउन के लिए आया होगा तभी बार बार इधर देख रहा है। मैं इसका इधर से रिश्ता नाता ही खत्म कर देता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैंने एक कंजंक्शन लगाई वाइल, ठीक है। और ये वॉक करने काम कौन कर रहा था? ही कर रहा था, तो मैंने एक सब्जेक्ट लिख दिया ही। पास्ट में पूरा सेंटेंस चल रहा है, बिट लिखा हुआ है, तो मैंने एक हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज, और यहां पे इस वॉकिंग को लिख दिया वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो इसको मैंने वर्ब बना ली। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, एडजेक्टिव था, तभी तो ये बार बार इधर मुंह कर रहा है कि मेरे को किसी के लिए लगाओ, मैं किसी के लिए आया हूं, मेरा रिलेशन एस्टेब्लिश करो। यही तो दिक्कत थी। अगर मैं इस वॉकिंग को वर्ब बना दूं, वर्ब बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और जो वॉक कर रहा था वो सब्जेक्ट लिख दिया। अब दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गए तो दो क्लॉज हो गए, तो कंजंक्शन लिख दी। ऐसा करने से क्या हुआ, इसका वॉकिंग का इधर से रिश्ता नाता खत्म हो गया। वॉकिंग का इधर से रिश्ता नाता जो है वो खत्म हो गया, है ना। ग्रामर भी ठीक, मीनिंग भी ठीक। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको पैसिव कर दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको पैसिव कर दूं। पैसिव करने से क्या होगा, देखो ये ही आगे आ जाएगा। वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक। मेरी बात आ रही है समझ? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपन इसको पैसिव कर दें। ये वाला जो पार्ट है, मैं यही चाहता हूं ना कि वॉक करने काम ही कर रहा था, तो कैसे भी करके यहां पे ही आ जाए। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना टेंस चेंज होता है, ना मीनिंग चेंज होता है, बस स्ट्रेस चेंज होता है। इतनी तो बात है। तो मैंने इसको फ्लिप कर लिया। जैसे ही मैंने इसको फ्लिप किया तो क्या हुआ, ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक बन गया, यानी कॉमा के बाद ही आ गया, यानी वो वॉकिंग अब ही के लिए लगने लग जाएगा, काम खत्म। तो दोनों में से मतलब दो तरीके हैं इसको ठीक करने के, ग्रामेटिकली और मीनिंग वाइज, ये और ये। लेकिन आपको एग्जाम में हमेशा प्रेफर करना ये। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन एग्जाम में हमेशा आपको यही प्रेफर करना है।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ज्यादातर तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनेगी कि आप ये लगा पाओ। एक बार ये नीचे वाले सेंटेंस को देखना, बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम। वॉकिंग इन द पार्क, अ स्नेक बिट हिम। अब देखो इसमें क्या किया कि बिट और हिम अलग अलग पार्ट में चले गए। क्या यहां पैसिव बनाना पॉसिबल है? क्या इस सेंटेंस में पैसिव बना के ठीक करना पॉसिबल है? क्या यहां पे पैसिव से करेक्ट करना ठीक पॉसिबल है? यहां पे मैं लिख देता हूं पैसिव करेक्शन या करेक्शन बाय यूजिंग पैसिव इज नॉट पॉसिबल, ऐसा लिख देता हूं। यहां पे जो करेक्शन है वो पैसिव का यूज करके नहीं हो सकती। करेक्शन यूजिंग पैसिव नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अलग अलग पार्ट में चले गए। बिट और हिम जो ये तो अलग अलग पार्ट में चले गए, तो इसको पैसिव में कैसे लिख पाओगे जब इसका आधा पोर्शन अलग पार्ट में चला गया? दो दो पार्ट में ऐसा थोड़ी कर सकते हो। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो पैसिव में करेक्शन पॉसिबल है नहीं, और अगर हो भी तो भी आपको इसकी बजाय वो वाले पार्ट में करेक्शन करना प्रेफर करना है। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पेपर्स को देख के जितनी बार ये सवाल आया है, हर बार उन्होंने ए पार्ट में एरर मानना है। इसलिए मैं कह रहा हूं ठीक तो ऐसे भी हो जाता है, पैसिव से भी हो जाता है, लेकिन करना नहीं, ठीक है? यहां तो हो ही नहीं सकता, देखो यहां हो सकता था फिर भी नहीं करना है। पेपर में हमेशा आपको ए पार्ट वाला ही प्रेफर करना है। तो फिर यहां पे भी सेम सेम वही एरर आप करोगे कि वॉकिंग ऐसे हटा के यहां पे भी आप लिख दोगे वाइल ही वॉज वॉकिंग। हाँ जी, क्लियर हो गया? एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या बोला मेरे भाई। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के आज तक तो हमने सिंपल वाले सलमान शॉट द रनिंग डियर इस टाइप के सेंटेंसेस देखे थे, ठीक है? अब ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए। इसमें आपने क्या किया, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा, बीच में एक एडवर्ब डाल दी ताकि आपको समझ में ना आए कि ये इसके लिए। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ रखी हैं तो आपको समझ आ गया कि इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस यही है, ये इसके लिए आया हुआ है। हाँ कि ना? अब एरर कैसे बनेगा? इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी के लिए तो लगाओगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, तो कोई नाउन प्रोनाउन तो होगा जिसके लिए इसको लगाओगे, तो वो कॉमा के बाद लिखा गया नाउन प्रोनाउन होता है। तो इस सेंटेंस में वॉक करना आपने ही के लिए लगाया तो ठीक है, मीनिंग वाइज ठीक है, ग्रामर वाइज ठीक है। लेकिन यहां पे आपने वॉक करना स्नेक के लिए लगा दिया तो गड़बड़ हो गया। तो इसको ठीक करना है, कैसे भी करके यहां पे ही लाओ या वॉकिंग का इधर से रिश्ता नाता खत्म करो। यहां ही लाने के लिए पैसे बना सकते थे, या वॉकिंग का इस साइड से रिश्ता नाता खत्म करने के लिए उसको वहीं ही दे दो। ये बार बार इधर देखना ही बंद कर दे, इसको वहीं सब्जेक्ट पकड़ा दो अपना। एक कंजंक्शन लगाई, सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई और इसको वर्ब बना दिया। इसका इधर से रिश्ता नाता ही खत्म। अब ये नहीं देखेगा इधर। अब इधर स्नेक में कोई दिक्कत नहीं है ना? ग्रामेटिकली दोनों तरीके से ठीक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में हमेशा आपको ये वाले टाइप का करेक्शन करना है, ठीक? अब यही जो बात मैंने आपको बोली, यही वाली बात आप इन दो सेंटेंसेस पे पहले अपने आप लगा के दिखाएंगे, फिर मैं कराऊंगा। करना ट्राई। चलो बढ़िया बात है श्रेयस भाई।
लेकिन कोशिश करो, सब टीचर अच्छे होते हैं यार, किसी से आपकी ट्यूनिंग बनती है, किसी से आपकी ट्यूनिंग नहीं बनती है। तो ऐसे किसी का नाम लिख, ऐसा नाम नहीं लिखते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे यार जिनको मेरे से पढ़ के अच्छा नहीं लगता होगा, हो सकता है उनको किसी और से पढ़ के अच्छा लगे, फिर वो मेरे बारे में ऐसे लिखें कि वहाँ मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए, फलाना हो गया, दिगड़ा हो गया। तो ये बात तुम सुनोगे, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। भले ही मुझे पता तुम मेरी तारीफ ही कर रहे हो, किसी और टीचर की बुराई कर रहे हो, मेरी तारीफ कर रहे हो, लेकिन मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो मन से, तो ऐसे आपकी ट्यूनिंग उनके साथ नहीं बैठी, कोई बात नहीं, मेरे से समझ में आ गया। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी ट्यूनिंग मेरे साथ नहीं बैठती, किसी और के पास जाकर समझ आता होगा, बस कोई बात नहीं, जिसको जो अच्छा मिले, बस पढ़ने में मन लगना चाहिए, समझ आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, कर लिया भाई। कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप फ्रॉम हर हैंड्स, ठीक है। अभी ये जो लिखा हुआ है, इसमें आपको पता चलेगा कि टुवर्ड्स प्रीपोजिशन है, हस्बैंड इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये कमिंग आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आपने ग्लास के लिए लिख दिया। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया, जो दूध का गिलास था वो अपने हस्बैंड की तरफ आ रहा था, दूध का गिलास अपने हस्बैंड की तरफ आ रहा था, दूध का गिलास अपने हस्बैंड की तरफ आ रहा था, कि ये औरत अपने हस्बैंड की तरफ आ रही थी, बोलो। ये दूध का गिलास अपने हस्बैंड की तरफ आ रहा था कि औरत अपने हस्बैंड की तरफ आ रही थी, दूध के गिलास का हस्बैंड थोड़ी होगा। तो यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे अपने को इस ए पार्ट में इस कमिंग का उधर से रिश्ता नाता खत्म करना पड़ेगा। आप ऐसा कर दो, यहां पे वाइल शी वॉज कमिंग कर दो, ऑब्वियस बात है, किसी औरत के लिए लगाओगे, पास्ट में चल रहा है, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वाइल शी वॉज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड कर दिया अपन ने, तो ये ठीक हो जाएगा। पासिंग थ्रू द हॉल अ फैन फेल ऑन हिज हेड, हॉल से पास होते हुए एक पंखा गिर गया उसके सिर पे। अब आपको पता है कि ये थ्रू प्रीपोजिशन है, और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये पासिंग आपने लगा दिया फैन के लिए, फैन निकल रहा था क्या, फैन की पोजीशन फिक्स होती कि फैन ऐसे घूमता रहता हॉल में, ऑब्वियस बात है कोई इंसान निकल रहा था, है ना, हॉल से कोई इंसान निकल रहा था। तो यहां पे ये जो पासिंग पासिंग है, इसका रिश्ता नाता उधर से खत्म करो, तो यहां पे लिख दो वाइल ही वॉज पासिंग, बोलो। कोई दिक्कत, कुछ समझ में आया। अब एक काम करो, मैंने आपको बोला कि हाँ पैसे मतलब ए ऑप्शन वाली करेक्शन ही आपको करनी है, फर्स्ट पार्ट में ही करेक्शन आपको करना है, पेपर में पैसिव नहीं बनाना, बन सकता हो तो भी नहीं बनाना। लेकिन वैसे जानकारी के लिए, वैसे अपनी नॉलेज के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे पैसे बना के कैसे ठीक करते, अगर मैं कह दूं कि वैसे ही वैसे ही अपनी नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, पेपर में तो यही करना है, लेकिन अगर पैसे बना के आपको ठीक करने को बोलूं मैं, तो कैसे पैसे बना के ठीक करते, एक बार लिख के दिखाना मुझे आंसर। ओमकार भाई बोल दिया मैंने, टीम को मैसेज कर दिया अभी ना, वेट करो, एक दो दिन में हो जाएगा, बल्कि शाम तक ही हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूं मैं आजकल, गुस्सा नहीं होना है मुझे, मुझे शांत रहना है। को कितना भी ऐसे, ओमकार ने तो खैर सिंपली बात करी है कि मेरी वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही, अगर कोई ऐसे चिड़चिड़ाने वाला मैसेज भी करे तो भी मुझे शांत रहना है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, सुधरूंगा धीरे धीरे,
कम डांट लगाया करूंगा। वाइल वाले में कॉमा भी हटेगा सर? कॉमा क्यों हटेगा यार? कंजंक्शन जब शुरू में आती है तो दो क्लॉज के बीच में कॉमा तो आता ही है। अगर कंजंक्शन बीच में लगाते तब नहीं आता कॉमा, शुरू में लगाओगे तब तो कॉमा आएगा ही। अरे पैसिव लिख के दिखाओ ना, कहाँ खो गए तुम? कौन सी बातों में खो गए? करेक्शन तो कर दी। अगर मान लो पैसिव से ठीक करना होता तो कैसे करते बताओ ना। क्या हो गया? आंसर ही नहीं बता रहे तुम तो। थैंक यू प्रियांशु भाई। अरे बनाओ ना, पैसिव कर दो यार कुछ तो। तुम इतने मतलब तिलिस्मी लोग हो, इतना तो कर ही सकते हो, कुछ तो कर दो। ग्लास ऑफ मिल्क वाज स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स वाज स्लिप्ड फ्रॉम द ग्लास ऑफ द मिल्क। कुछ तो कर दो यार, तिलिस्मी लोग हो तुम। हैं? हिज हेड वाज फॉलन ऑन द फैन वाज फॉलन ऑन हिज हेड। कुछ तो करो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? पैसिव नहीं बनेगा यहाँ पे। ये दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है, स्लिप भी इंट्रांजिटिव वर्ब है और फेल भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव हो ही नहीं पाएगा। पैसिव कब बनता है? एक्टिव में वर्ब के पास ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट ही तो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बनता है। जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब भी इंट्रांजिटिव है, तो कहां से पैसिव बना लेंगे? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, पहली बात तो सिचुएशन आपके पास ऐसी आएगी नहीं कि दोनों तरीके से ठीक कर सकते हो। कभी इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगी, कभी स्लैश लग जाएगा जो दो पार्ट में ले जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से पैसिव पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। और अगर हो सकता हो तो भी आप इसी करेक्शन को प्रेफर करोगे। चलो जी। अभी जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा, बिल्कुल कुछ वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें जो V1 प्लस आई थी ना, उसमें जो V1 प्लस आई थी ये एक एक्शन वर्ब थी। जैसे कम माने आना पास में, पास माने कहीं से निकलना, वॉक माने चलना, ये एक्शन वर्ब थी। इस बार मैंने क्या किया, लिंकिंग वर्ब यूज कर ली। और लिंकिंग वर्ब में आपको पता कोई एक्शन तो होता नहीं, किसी के बारे में कुछ बताते हो। ही इज द टीचर, वह एक टीचर है। ही वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट था, ऐसे करके। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन तो होता नहीं, किसी के बारे में कुछ बताते हो। बाकी बातें बिल्कुल सेम है, बाकी बातें बिल्कुल सेम है। देखो इसमें क्या करेगा, इसमें आपने जो V1 प्लस आई से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं ना अपन, वो आपने लिंकिंग वर्ब से बना दिया, बी की फॉर्म से बना दिया, बीइंग से बना दिया। ठीक है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, ये भी एडजेक्टिव की तरह से काम करने वाला स्ट्रक्चर ही, लेकिन ये आपने लिंकिंग वर्ब से बना लिया, तो इसमें कोई एक्शन तो होगा नहीं। अच्छा, इसके साथ क्या करेगा आप, लिंकिंग वर्ब है, सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। भले ही एडजेक्टिव की तरह से काम करा, लेकिन वर्ब से बना हुआ है ना, तो ऐसे लिंकिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट लिखते हो आप। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो क्या करेगा, जबरदस्ती बीच में एक कॉम्प्लीमेंट डालेगा यहां पे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी हो। लेकिन ये जो बीइंग है, ये आएगा किसके लिए, ये कॉमा के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के लिए। सेम वही बातें हैं जो पिछले में मैंने बोली, सेम वही बातें हैं जो पिछले स्ट्रक्चर में मैंने बोली। अब ये आगे किसी ना किसी वर्ब का सब्जेक्ट वगैरह बन रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस सेंटेंस को एक बार पढ़ के देखो। बीइंग अ स्टूडियस स्टूडेंट, रोहन क्रैक्ड द एग्जाम वेरी इजीली। एक स्टूडियस स्टूडेंट होने की वजह से रोहन ने एग्जाम बड़ी आसानी से क्रैक कर लिया। ये कह लो रोहन एक स्टूडियस स्टूडेंट था, रोहन ने एग्जाम बड़ी आसानी से क्रैक कर लिया। आप जरा समझने की कोशिश करिए, जो लिखा हुआ ना यहाँ पे बीइंग के साथ ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ये आपने एक प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया बीइंग वाला। ठीक है, अब ये लिंकिंग वर्ब से बना हुआ, इसलिए इसने अपना कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर, ऐसे करके। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करने वाला शब्द है। लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यार किसके लिए, रोहन के लिए। रोहन ही तो स्टूडेंट है। ये बीइंग आया तो बीइंग के साथ कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसके लिए माना जाएगा, रोहन के लिए माना जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो यानी ये वाली बात भी रोहन के लिए लिखी हुई है, स्टूडेंट होना, और ये जो आगे वाली बात है एग्जाम क्रैक करने ना, ये तो रोहन के लिए है ही। मेरी बात आई समझ? तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई स्टूडेंट एग्जाम क्रैक कर ले तो उसमें कोई समस्या है क्या? कोई स्टूडेंट एग्जाम क्रैक कर ले तो उसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है कोई समस्या। ये सेंटेंस का मीनिंग भी ठीक है, ग्रामर भी ठीक है।
अब आपको दिक्कत समझ में आएगी। दिक्कत बिल्कुल वैसी है जैसे पिछले सेंटेंस में थी। जैसा पिछले सेंटेंस में जो दिक्कतें थी वही दिक्कत यहां पे आएगी। एक बार इसको पढ़ के देखो। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है दरिद्र, गरीब, फटेहाल की खाने पीने के भी पैसे ना हो। एक बार इस सेंटेंस को पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि यहां पे क्या दिक्कत है। हाँ जी, फिर बता रहा हूं, दिक्कत वही कॉमन है, दिक्कत वही सेम है। क्या बोला मैंने, इधर देखो। ये इधर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये कॉमा के बाद लिखे गए नाउन के लिए अगर फिट बैठता है तो नो एरर। क्या पार्क में वॉक करने काम ही कर सकता है? कर सकता है, तो नो एरर। अब ये इधर जो स्ट्रक्चर लिखा पार्क में वॉक कर लेना, क्या ये स्नेक के लिए ठीक बैठता है? नहीं, तो फिर इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही अपने हस्बैंड की तरफ आना, क्या ये बात दूध के गिलास के लिए ठीक बैठती है? नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा जी, हॉल से पास होना, क्या ये बात पंखे के लिए ठीक बैठती है? नहीं, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। स्टूडियो स्टूडेंट होना, क्या ये बात रोहन के लिए ठीक बैठती है? आगे लिखा हुआ देखो, रोहन ने एग्जाम क्रैक कर दी, ठीक बैठ रही है, तो ये नो एरर हो गया। अब जरा इसको देखो, यहां पे लिखा हुआ बीइंग डेस्टिट्यूट, दरिद्र होना, गरीब होना, फटे हाल होना। आगे लिखा हुआ मिस्टर गुप्ता ने कुछ पैसे दे दिए। मिस्टर गुप्ता ने उसे कुछ पैसे दे दिए खाना खरीदने के लिए। मिस्टर गुप्ता तो किसी को पैसे दे रहे हैं, मिस्टर गुप्ता तो किसी को पैसे दे रहे हैं खाना खरीदने के लिए। तो दरिद्र फटेहाल कौन होगा? मिस्टर गुप्ता। और रहे होंगे कि ये हिम रहा होगा, जिसको खाना खरीदने के पैसे दिए हिम रहा होगा। और हमें पता है कि जो बीइंग के साथ जो स्ट्रक्चर होता है ये माना जाएगा कॉमा के बाद लिखे गए नाउन के लिए। ये माना जाएगा कॉमा के बाद लिखे गए नाउन के लिए। तो यानी दरिद्र, गरीब, फटेहाल हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर दिया मिस्टर गुप्ता को, तो गड़बड़ हो गई। हाँ के ना, दरिद्र, गरीब, फटेहाल हमें करना था इस इंसान को और हमने कर दिया उसको। अब या तो इसको पैसिव में लेके जाएं या तो इसका पैसिव करें। बीइंग डेस्टिट्यूट ही वॉज गिवन सम मनी, ही वॉज गिवन सम मनी टू बाय फूड बाय मिस्टर गुप्ता, या तो ऐसा लिखते अपन। लेकिन पैसिव करने के लिए तो ये सारे के सारे ये दोनों पार्ट में एरर करना पड़ेगा। और वैसे मैंने कहा है कि पैसिव वाला आपको प्रेफर नहीं करना, आपको ये पार्ट में करेक्शन करना है। तो अगर हम यहां पे ऐसा लिख दें जैसे अपन ने पीछे किया, जैसा हमने पीछे किया, इधर से इधर का रिलेशन खत्म कर देते थे अपन, उधर ही उसको संतुष्ट कर देते थे, तो इधर देखना बंद कर दे वो। तो ऐसा करने के लिए जैसे इसमें क्या करना पड़ा था, क्योंकि ये एक्शन वर्ब थी, ये एक्शन वर्ब थी, इसलिए इसको कंजंक्शन लगा के क्लॉज बनाना पड़ा। यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं, यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, इसके लिए नया क्लॉज का निर्माण करने की जरूरत नहीं होती। ये डायरेक्ट सिर्फ आप अगर यहां पे ही भी लिख देंगे, सीधा लिख दें ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, तो भी काम चले, इसमें कोई क्लॉज क्रिएट नहीं हुआ। जैसे वहां पे एक्शन वर्ब होने के कारण, एक्शन वर्ब होने के कारण हमें वहां उसको कॉन्टिन्यूस में लिखना पड़ता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और एक्शन वर्ब थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस लिखा तो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, और सब्जेक्ट लिख दिया तो फिर कंजंक्शन भी लगानी पड़ती है, वहां वो सब करना पड़ता है। लेकिन यहां पे क्योंकि ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, और ये लिंकिंग वर्ब से बना हुआ है, इस वजह से इसके साथ आपने को कोई कंजंक्शन या हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सिर्फ सब्जेक्ट लिख देंगे तो भी चलेगा। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम बातें, जो सेम प्रॉब्लम अभी मैंने आपको करके दिखाई, वो सेम प्रॉब्लम इन सेंटेंसेस में भी है। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। तुषार भारद्वाज मेरे बाबू, आपने कोई टेस्ट दिया वो सबमिट नहीं हुआ है ना? तो मैंने तो, समझ लो, मेरे को तो टेक्निकल कोडिंग आती नहीं है। मैंने थोड़ी किया यार, वो तो जो इतना डांट टपट करके बात कर रहा मेरे से। प्यार से बता दे कौन सा टेस्ट था ना, कहाँ पे डला हुआ था, थोड़ा सा बता दे, मैं बोल दूंगा, वो देख लेंगे एक बार। थोड़ा प्यार प्रेम से बात कर ले यार, टीचर हूँ तेरा, पढ़ाता हूँ है। तो ऐसे धमका रहा बिल्कुल।
ऑल द बेस्ट आफ्ताब भाई। मोहित भाई, इस बैच में मैंने एक बार भी आप लोगों को कहा है कि आपको एरर प्रो से प्रैक्टिस करनी है? 50 बार तो बोल दिए कि बैच में जितनी प्रैक्टिस दूं वो मोर देन सफिशिएंट है, बैच से ही सब कुछ प्रैक्टिस करना है। अब तो 2 साल पहले बुक हुई, जो बंद हो चुकी किताब उसके बारे में पूछ रहा है बिना मतलब अपना और मेरा टाइम खराब कर रहा है। हाँ जी। बीइंग अ रेनी डे, रोहन डिडंट गो टू ऑफिस यस्टरडे। बरसात का दिन होने की वजह से, क्योंकि उस दिन बारिश आ रही थी, वो एक बरसात वाला दिन था, वो एक बरसात वाला दिन था, इसलिए रोहन ऑफिस नहीं गया। अब दिक्कत वही है, ये बीइंग के साथ आपने जो स्ट्रक्चर लिखा, बीइंग के साथ आपने जो स्ट्रक्चर लिखा है किसके लिए माना जाएगा? रोहन के लिए। आपने तो लिख दिया कि रोहन एक बरसात का दिन था। रोहन थोड़ी बारिश का दिन रहा होगा यार, वो दिन, वो जो दिन था वो एक बारिश का दिन था। हाँ क्या ना? और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में पढ़ाया था, टाइम, डे वेदर, इन सबको बताने के लिए इट का यूज करते हो। इट इज मंडे, इट इज 2025, इट इज 2026। याद आ रहा है? कुछ याद आया? इट इज 3 PM। टाइम, डे वेदर, इन सबको दिखाने के लिए किसका यूज करते हो? इट का यूज करते हो। हाँ जी, क्लियर हुआ? बीइंग सीरियसली इल, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। बहुत सीरियसली बीमार होने के कारण, बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं रेस्ट करूं। तो बीमार कौन रहा होगा? डॉक्टर रहा होगा कि मैं रहूंगा? डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं रेस्ट करूं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं रेस्ट करूं। तो मुझे बताओ बीमार कौन रहा होगा? मैं रहूंगा कि डॉक्टर रहा? ऑब्वियस बात है, मैं रहूंगा। और यहां पे तुमने ये बात लगा दी डॉक्टर के लिए, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई बिंग। हाँ के ना? ये लास्ट वाला सेंटेंस देखना जरा, इसमें आई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, या कुछ और ही वगैरह, बताना। आफताब छोटे भाई, पढ़ ले बच्चे, है ना? जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ ले। तूने कहा मैं आपसे पढ़कर ही शिक्षक बनूंगा और आपको टक्कर दूंगा, मैंने कह दिया ऑल द बेस्ट। ठीक है? अब तू कह रहा है क्या आप चाहते हैं आप जैसे टीचर मार्केट में आए? क्या हम कॉफी डेट पे आए हुए हैं मुन्ना? वो जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेना। मैंने आज वादा क्या कर दिया कि कोशिश करूंगा कि भैया गुस्सा कम करूं, तुम कतई उंगल करने लग गए। पढ़ा रहा हूँ पढ़ ले, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है। ऐसे तो बन लिया तू, पहले अच्छे स्टूडेंट तो बन जा, फिर बन लियो बढ़िया टीचर। ले अच्छा स्टूडेंट तो बन के दिखा दे। बीइंग सीरियसली इल, बहुत ज्यादा बीमार, बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा पाया। अब ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर बीमार नहीं होते, डॉक्टर भी तो बीमार होते, वो भी तो इंसान ही है? यहाँ पे मेरे पास में मैक्स हॉस्पिटल है, उसमें एक ईएनटी स्पेशलिस्ट है। मेरे नाक कान गले में थोड़ी दिक्कत रहती है, राइनाइटिस की प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं उसके पास जाता हूँ। जितनी बार मैं जाता हूँ उसके खुद के जुकाम हो रखा होता है। तो डॉक्टर भी तो बीमार होते हैं भैया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा पाया। तो मीनिंग भी ठीक है, बीमार होना डॉक्टर के लिए फिट बैठ रहा, क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा पाया। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो एरर। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो एरर। बोलो भाई, क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक टाइप का एरर और बन सकता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके बारे में आपको देखो बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। ये जो रोहन है ना, ये जो रोहन है, इसको आप यहां भी लिख सकते हो और शुरू में भी लिख सकते हो। आप बीइंग अ स्टूडियस स्टूडेंट रोहन क्रैक द एग्जाम भी लिख सकते हो, और रोहन बीइंग अ स्टूडियस स्टूडेंट क्रैक द एग्जाम इजीली, ऐसा भी लिख सकते हो। ये जो होता है इसको आप कॉमा के बाद यहां भी लिख सकते हो और शुरू में भी लिख सकते हो, दोनों में आपकी मर्जी है। लेकिन एक जगह लिखोगे, ये नहीं कि वहां भी लिख दो यहां भी लिख दो।
ऐसा नहीं कर सकते रोहन बीइंग अ स्टूडियो स्टूडेंट रोहन क्रैक द एग्जाम। दोनों जगह मत लिखो, एक जगह लिख लो, या तो यहां लिख लो या शुरू में लिख लो, दोनों में से एक जगह कर दो। ठीक है, चलो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये दो सवाल है, पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। खुद से करके ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है यार। अगर आप 50% भी पास पहुंच गए ना आंसर के, अच्छा ये चीज मैंने सोची तो थी, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। हाँ जी। मिस्टर शर्मा बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर ही एक्सप्लेन्स ऑल द रूल्स कॉन्सेप्चुअली। मिस्टर शर्मा एक एक्सीलेंट टीचर है, वो एक्सप्लेन करते हैं सारे के सारे रूल्स को कॉन्सेप्चुअली। अब देखो क्या कर दिया, बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर ये वाली बात मिस्टर शर्मा के लिए लिखी है आपने, चलो कोई बात नहीं, शुरू में भी लिख सकते हो, कॉमा के बाद भी लिख सकते हो। अब एक ही जगह लिखोगे ना, वहां पे भी लिख दिया, यहां पे फिर दोबारा ही भी डाल दिया, ये क्या किया भैया। या तो ऐसा लिख लेते, बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर मिस्टर शर्मा एक्सप्लेन्स ऑल द रूल्स कॉन्सेप्चुअली, या तो ऐसा लिख लो भैया। या दूसरा क्या हो सकता है, मिस्टर शर्मा को शुरू में ले जाओ, एक ही जगह तो करेगा ना, ऐसा थोड़ी कि वहां भी कर दे यहां भी कर दे। ये दोनों बातों के लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस वही तो था, दो दो बार थोड़ी लिखेगा। अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि इस पार्ट में भी एरर करें उस पार्ट में भी एरर करें कि मिस्टर शर्मा उठकर यहां पर आए। एक ही जगह एरर कर सकते हो, तो सबसे सिंपल तरीका इसको ठीक करने का है कि इस ही को उड़ा दे, और वैसे भी लेफ्ट को बेस मानकर राइट में करेक्शन करते हैं। सेम ऐसे ही रोहित बीइंग वेरी ब्रेव, या तो ऐसा लिख लेते बीइंग वेरी ब्रेव रोहित कन्फ्रंटेड द थीव्स एंड सेव्ड हिज फैमिली, या तो ऐसा कर लेते। अब अगर आप रोहित शुरू में ले गए तो भी कोई बात नहीं, बस बीच में दोबारा ही तो मत लगाओ ना यार, एक ही जगह लिखो। ये इस कॉन्सेप्ट पर दूसरे टाइप का सवाल बन सकता है। आ रही है बात समझ में। तो हमने ये कह लो कि ये जो टॉपिक था प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडवांस वर्ब में पहले अपन ने पढ़े प्रेजेंट पार्टिसिपल पर बनने वाले सवाल। ठीक है, नाम बड़ा है लेकिन एरर देखो कितने, अगर मैं इसको बोलूं, सच बताओ पपलू एरर नहीं थे बिल्कुल। यहां पे एक स्ट्रक्चर लिखा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वो कॉमा के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। अगर सेंटेंस पढ़ के आपको मीनिंग वाइज ठीक लग रहा है तो नो एरर। अगर आपको लगे कि यार ये वाली बात इस पे ठीक नहीं बैठ रही तो उसको ठीक करना है। पार्क में वॉक करना ही के लिए ठीक बैठ रहा है, नो एरर। पार्क में वॉक करना स्नेक के लिए लगा दिया, गलत हो गया तो ठीक कर दिया, वाइल ही वॉज वॉकिंग कर दिया, उस वॉकिंग को इसके लिए हटा के वहां पे अलग लिख दिया। ऐसे ही क्या अपने हस्बैंड की तरफ आना दूध के गिलास के लिए ठीक बैठ रहा, नहीं, तो उसको वर्ब बना दिया, अलग लिख दिया। हॉल से पास होना फैन के लिए ठीक बैठ रहा, नहीं, उसको अलग वर्ब बना के स्ट्रक्चर बना दिया। स्टूडियो स्टूडेंट होना और रोहन का एग्जाम क्रैक करना, दोनों बातें रोहन पे ठीक बैठ रही, हाँ जी, फिर नो एरर हो गया। लेकिन गरीब होना और पैसे बांटना है तो गड़बड़ हो गई, तो जिसको पैसे बांटे जा रहे वो रहा होगा गरीब, तो अलग से सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लिख दिया। क्या बरसात का दिन होना रोहन के लिए फिट फिट बैठ रहा है, नहीं, तो इट लगा दिया वहां पे, वो दिन एक बरसात का दिन था। अच्छा, बीमार होना और डॉक्टर सलाह दे रहा है कि मैं रेस्ट करूं, डॉक्टर को बीमार कर दिया तुमने तो, जबकि डॉक्टर मुझे सलाह दे रहा है कि भैया मैं रेस्ट करूं, तो गड़बड़ हो गई, यानी बीमार मैं हूं, तो वहां पे लिख दिया आई। इस सेंटेंस में डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं गया, डॉक्टर बीमार था, दोनों बातें फिट बैठ रही हैं तो नो एरर। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप शुरू में भी लिख सकते हो, कॉमा के बाद भी लिख सकते हो, शुरू में लिख दिया तो यहां मत लिखो, ये एरर है। बताओ सच बताओ, कोई मतलब डरने वाली चीज थी इसमें? अगर पहले आपने आज से पहले कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल ना पढ़ा होता ना, तब दिक्कत आती। लेकिन आपने नोटिस किया होगा मैंने प्रोनाउन चैप्टर में, एडजेक्टिव चैप्टर में, वर्ब चैप्टर में जानबूझ के आपको सेंटेंसेस कराए जबरदस्ती के जेरेंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल के, ताकि आप इन चीजों से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। आज अगर डायरेक्ट आपको पहली बार आप प्रेजेंट पार्टिसिपल सुन रहे होते तो माथा पीट रहे होते। वो जो शुरुआत में करा जाता है ना, काफी बच्चों को उस टाइम लग रहा होगा प्रोनाउन से इस बात का क्या रिलेशन है, क्यों पढ़ा रहा है यहाँ पे ये इन्फिनिटिव जेरेंड वगैरह। इस दिन के लिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपका ये जो डर है ये खत्म हो जाए। आओ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। इसका नाम है, ये आपके लिए आज एक चीज नई है,
इसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस में V3। इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस में V3। अभी एक बच्चा है इशराक, मैं रिकॉर्डेड पढ़ता हूँ, मुझे एक लेक्चर देखने में 3 घंटे लग जाते हैं, क्या करूं भैया, लगेंगे 3 घंटे, मैं कंटेंट ही इतना डिलीवर करता हूँ, सबको लगते हैं, तेरे को अकेले को नहीं लगते, इसलिए वो और कमेंट मत करियो, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब मेरा ये है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाते हैं, जब दोनों बातें साथ हो रही। पार्क में वॉक करते हुए एक सांप ने उसे काट लिया, है ना, ये दोनों काम साथ में हो रहे होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब लगाते हैं जब ये दोनों काम साथ में हो रहे होते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा तो आप नाम से ही समझ गए होगे, परफेक्ट टेंस आपको याद है कंप्लीशन को दिखाता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल तब लगाया जाता है, स्ट्रक्चर तब लगाया जाता है जब हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि ये काम होने के बाद ये काम हुआ। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। हैविंग रेस्टेड फॉर 2 आवर्स दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। 2 घंटे रेस्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी दोबारा शुरू कर दी। 2 घंटे रेस्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी दोबारा शुरू कर दी। क्या यहां पर ऐसा लिख सकते हैं रेस्टिंग फॉर 2 आवर्स? रेस्ट करते करते तो जर्नी शुरू होगी नहीं, ऑब्वियस बात है, रेस्ट करने के बाद ही जर्नी शुरू होगी। तो ऐसे जब आपको मीनिंग देने होते हैं कि ये एक्शन होने के बाद ये काम हुआ, ये एक्शन होने के बाद ये काम हुआ, तब यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हैविंग प्लस V3 लिखा हो, हैविंग प्लस में V3 लिखा हुआ, ये है जी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे परफेक्ट टेंस कंप्लीशन को दिखाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है बच्चे, वो ये दिखाता है कि ये वाला एक्शन होने के बाद ये एक्शन हुआ, ये है जी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये फॉर 2 आवर्स आपने इसको टाइम बताने के लिए लिख दिया, एडवर्ब ऑफ टाइम का फ्रेज बना लिया आपने। और ये हैविंग रेस्टेड किसके लिए, बाकी बातें सेम है, बाकी बातें सेम है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम है, आप देख पा रहे होगे। इधर पार्टिसिपल लिखा होता था, कॉमा के बाद एक नाउन या प्रोनाउन लिखा होता था, ये बात जिसके लिए आती थी, बाकी सब कुछ सेम है, बस यूसेज में फर्क है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाते हैं, जब ये दोनों एक्शन साथ में हो रहे हो। ये वाला तब लगाते हैं जब ये होने के बाद ये हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, हैविंग प्लेड फॉर 5 आवर्स दे वेंट होम। 5 घंटे खेलने के बाद वो घर चले गए, खेलते खेलते तो घर जा नहीं सकते, खेलने के बाद घर गए, हाँ कि ना। तो ये आपने क्या लिख दिया, ये आपने लिख दिया एक परफेक्ट पार्टिसिपल। बोलो, कुछ यूज समझ में आया? अब इस पे एरर कैसा आता है वो देखते हैं, इस पर एरर कैसा आता है वो देखते हैं। एक बार इन सेंटेंसेस को पढ़ना। हाँ जी, कुछ समझ में आया? कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है? टेकिंग अ बाथ ही वेंट टू ऑफिस ऑन हिज बाइक। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपने इस पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो तब लगाते हैं जब ये काम दोनों साथ में हो रहे हो। आपने यहां पे लिख दिया, आपने यहां पे लिख दिया नहाते नहाते वो ऑफिस चला गया। नहाते नहाते ऑफिस कैसे जाएगा, बताओ, नहाते नहाते ऑफिस कैसे जाएगा? ये तो तब हो सकता है या तो तुम्हारे पास वो हो ट्रैवल करने के लिए जो ट्रक टाइप का होता ना, कारावान टाइप का, अब उसमें पीछे वॉशरूम भी बना हुआ, उसमें तुम नहाते नहाते ऑफिस जा रहे हो, या तो ये हो सकता है। नहीं तो फिर अगर बाइक वाले हो तो फिर बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, टंकी पे बाल्टी रख लो, टंकी पे बाल्टी रख लो, ठीक है। एक भाई पीछे बिठाओ, वो ऐसे साबुन लगाएगा, तू एक डिब्बे से डालियो, तब हो सकता है। तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा मेहनत हो गई, नहा के ही चले जाओ, इससे अच्छा आराम से नहा लो, 10 मिनट पहले उठ जाओ, नहा के चले जाओ, है। तो गड़बड़ कर दी हमने, नहाते नहाते ऑफिस भेज दिया, नहाने के बाद ऑफिस भेजना था। तो इसको सही करने के दो तरीके, इसको सही करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल जुगाड़, आफ्टर टेकिंग अ बाथ लिख दो आप, आफ्टर टेकिंग अ बाथ लिख दो।
ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आफ्टर प्रीपोजिशन हो जाएगी, टेकिंग जेरेंड हो जाएगा और ये बात ही जेरेंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या तो ऐसा कर दो, या फिर यही काम परफेक्ट पार्टिसिपल भी कर सकता है हमारा। हैविंग टेकन बात कर दो, हैविंग टेकन बात कर दो। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जब इस टाइप का सवाल आए तो समझ जाए यार वो तेरे से क्या कराना चाह रहा है। वो तेरे से जानना चाहता है क्या तुझे पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या फर्क होता है। तो इसको प्रेफर कर लेना, है ना। गलत वो भी नहीं है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सामने वाले को भी इज्जत देते हैं ना, कि उसने सवाल बनाया, क्या पूछने के लिए बनाया होगा, तो उस हिसाब से हैविंग टेकन वाला लगा लेंगे अपन। ऐसे ही राइटिंग अ लेटर ही पोस्टेड टू हिज ग्रैंड मदर। लेटर लिखने, लिखते लिखते पोस्ट होगा कि लिखने के बाद पोस्ट होगा? लिखते लिखते पोस्ट हो सकता है कि ऐसे लिख रहे हो है, पेन जब तक हटेगा नहीं तब तक वो लेटर बॉक्स में गिरेगा नहीं, है ना। तो लिखते लिखते तो पोस्ट नहीं हो सकता, लिखने के बाद ही पोस्ट हो सकता है। ये तो लिखते लिखते पोस्ट कर दिया आपने। फिर वही बात, क्या कर दो, या तो आफ्टर राइटिंग अ लेटर कर लो, या तो आफ्टर राइटिंग अ लेटर कर लो, या फिर हैविंग रिटन अ लेटर कर लो। और जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ी सामने वाले का भी देखा करो क्या मंशा है। अब इस सेंटेंस को, इस एरर को बनाने के पीछे मकसद है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट आपसे पूछना। तो इसको प्रेफर कर लेना भाई। इसमें बताओ कैसे लिखेंगे इसमें बताओ कैसे लिखेंगे। हाँ, हैविंग टेकन है बात कर दो या हैविंग बेस्ड कर दो, एक ही बात है। बेथ वर्ब भी तो होती है ना। लो मैं लिख देता हूं, लो मैं लिख देता हूं, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। शॉर्ट में लिखना तो हैविंग बेस्ड भी कर सकते हो। अगर आप बात नाउन होता है, बेद वर्ब होती है, आप ये भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये भी चलेगा। स्टडिंग लेट एट नाइट ही फेल asleep। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, फेल asleep का मतलब क्या होता है। एक तो लिखे ही स्लेप्ट और ही फेल asleep, क्या फर्क है दोनों में। ही स्लेप्ट यानी वो सोया था, और ही फेल asleep यानी वो, उसे नींद आ गई, है कि ना। फेल asleep का मतलब है कि उसको नींद आ गई। तो यहां पे क्या वो इस काम को खत्म करने के बाद, अगर काम को खत्म करने के बाद होया होता तो ही वेंट टू स्लीप, सोने चला गया, ऐसा लिखते अपन। करते करते, ये तो तभी हो सकता है ना फेल asleep, कोई काम करते करते नींद आ गई हो, अपनी मर्जी से तो आई नहीं, करते करते नींद आ गई। तब ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं कि रात को पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई, रात को पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ने के बाद उसे नींद आ गई। अगर पढ़ाई करने का काम पूरा कर लिया होता तो ही वेंट टू स्लीप लिखते। इसलिए ये सेंटेंस नो है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल पे कैसा सवाल बन सकता है, भैया दोनों काम साथ में होते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये काम होने के बाद ये काम हुआ, तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगा लिया करो। बोलो जी, क्लियर हो गया। अब इन पे और एरर देखते हैं अपन, कैसे और सवाल बन सकते हैं। इन्फिनिटिव जिरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, इनको आपने अपना ऑब्जेक्ट रखते हुए देखा। इन्फिनिटिव जेरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। भले ये सेंटेंस के अंदर नाउन के एडजेक्टिव के काम कर रहे हो, लेकिन ये वर्ब से बने होते हैं, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ये बातें आपने सुनी, इनके लिए आपने एडवर्ब लगते हुए देखा। आज आप एक नई बात और देखोगे, इनका पैसिव बनते हुए देखोगे। इन्फिनिटिव जेरेंड पार्टिसिपल का पैसिव बनते हुए देखोगे। आज ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा तो आपको आज भी रहा हूं, लेकिन अगर कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये कम समझ में आए तो टेंशन मत लेना, जिस दिन एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि आ जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आए तो एक्टिव पैसिव जब पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। जेरंड की जो पैसिव फॉर्म होती है वो होती है बीइंग प्लस V3। जेरंड एक्टिव में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, V1 प्लस ING, और पैसिव बनाना तो बीइंग प्लस V3। इनफिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, और पैसिव बनाना तो 2 प्लस B प्लस V3। अब दिक्कत ये, पैसिव लगाना कब है मुझे कैसे पता चलेगा सर। ये तो चलो स्ट्रक्चर तो मैं याद कर लूंगा, लेकिन पैसिव लगाना कब है, कैसे है, क्यों है, ये कैसे पता चलेगा। आओ भी पढ़ाता हूं, आओ भी पढ़ाता हूं, सुनो ध्यान से। एक बार ये दोनों सेंटेंसेस को तोड़ना आप अपने आप, आसान है, कर दो एक बार 1 सेकंड में।
आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और ये प्लेइंग जो है ये ऑब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है, और ये जिरंड है। कोई दिक्कत? अब तो ये तो बचकानी बातें लगनी है, लग गई होंगी आपको। ऐसे ही अगर आप इसमें देखो तो आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, और ये टू डांस जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, ये जो नाउन बन रहा है ये एक इन्फिनेटिव है। बोलो भाई, कोई दिक्कत समस्या? नहीं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे उस बात का जवाब देना। ये प्लेइंग भले ही नाउन का काम कर रहा है, भले ही ये जेरंड है, लेकिन ये वर्ब से बना है, लेकिन ये वर्ब से बना है, और जो वर्ब है उसका कोई ना कोई डूअर तो होगा। हर वर्ब का सब्जेक्ट तो होता ही है ना। तो मुझे बताओ ये प्ले करने का डूअर कौन है? ये जो प्ले वर्ब है, ये जो खेलना है, इसका डूअर कौन है? हाँ जी, इसका डूअर कौन है? अफसर भाई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एरर दिखने लगेंगे। पहली बार में 30% दिखते हैं, दूसरी बार में 80, और तीसरी बार में 100। ऑब्वियस बात है, खेलने के लिए भी आई डूअर है, आई कर रहा है। तो यहां से आपने एक चीज नोटिस करी कि इस वर्ब का तो सब्जेक्ट ये है ही, इस वर्ब का तो सब्जेक्ट ये है ही, ये भले ही इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ब का अंश है उसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस भी यही है। सेम ऐसे इसको देख लो। मैं चाहता हूं डांस करना, ठीक है, ये टू डांस ऑब्जेक्ट की तरह से, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, नाउन की तरह से काम कर रहा है, मैं सारी बातें मानता हूं तुम्हारी, लेकिन इसके अंदर जो वर्ब का अंश है नाचना, उसका डूअर कौन है? इसके अंदर जो वर्ब का अंश है उसका डूअर कौन है? ये आई तो है, आई तो नाचना चाहता है। मेरी बात आई कुछ समझ में? तो यहां पे आपको मैं ये बात सिखाना चाह रहा हूं कि भले ही यहां पे आपने ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज लिया है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ब का अंश है, आप देखो कि उसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कौन है, उसका डूअर कौन है, यही बन रहा है। उसका लेना देना किससे है? इससे है। इतनी बात आपको आती है समझ में? आओ अब मैं आपको एक सेंटेंस करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगी मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। देखो जरा, एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रेज या टू बी प्रेज्ड बाय हिज टीचर्स। ठीक है, अब यहां पे जरा देखना, एवरीबडी हो गया जी सब्जेक्ट, वॉन्ट्स हो गया जी वर्ब। ठीक, एवरीबडी सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट्स वर्ब हो गया, और आगे मैंने दो ये वर्ब के स्ट्रक्चर लिख दी। एवरीबडी सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, और आगे मैंने ये दो स्ट्रक्चर लिख दी। ठीक, और जैसा मैंने आपको पीछे बताया, ये वॉन्ट का भले ही ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखोगे भले ही ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, लेकिन इसके अंदर अपना एक वर्ब का अंश भी तो है, और उसका लेना देना किससे होता है? उसी सब्जेक्ट से होता है। तो अब मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है टू प्रेज और टू बी प्रेज्ड। टू प्रेज यानी तारीफ करना, और टू बी प्रेज्ड यानी तारीफ किया जाना। अब मुझे बताओ, ये दोनों में से कोई भी लिखोगे वो ऑब्जेक्ट ही बनेगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें जो वर्ब का अंश है उसका लेना देना एवरीबडी से। अब सोच के मुझे बताओ कि एवरीबडी तारीफ कर रहा है कि एवरीबडी की तारीफ करी जाएगी? सोचो एक बार। बोलो। हर कोई चाहता है वो तारीफ करे, कि हर कोई चाहता है उसकी तारीफ की जाए उसके टीचर्स के द्वारा? ये भी कितना बड़ा हिंट है, बाय प्लस डूअर आगे लिखा हुआ है, कितना बड़ा हिंट चमक चमक के बता रहा है। अब शायद कुछ दिमाग की बत्ती जली होगी। हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ करी जाए टीचर्स के द्वारा। तारीफ करना नहीं, वो चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए। मेरी बात आई समझ में? मैंने आपको यहां से क्या बताने की कोशिश करी कि भले ही आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हो, इस सेमी वर्ब को ऑब्जेक्ट कौन बनेंगे? या तो जिरंड बनेंगे या इन्फिनेटिव बनेंगे। भले ही आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हो, लेकिन इसके अंदर जो वर्ब का अंश है उसका लेना देना इस सब्जेक्ट से ही होता है। हाँ के ना? तो इसी लॉजिक पे मैं आपसे बात पूछ रहा हूं कि यहां पे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, इसका लेना देना एवरीबडी से है। और एक्टिव लगेगा कि पैसिव लगेगा, ये एक्टिव फॉर्म है ये पैसिव फॉर्म है, ये पता चलेगा सेंटेंस के मीनिंग से। अब मुझे बताओ, एवरीबडी तारीफ करेगा डूअर है कि एवरीबडी की तारीफ करी जा रही है? एवरीबडी की तारीफ करी जा रही है, नहीं पैसिव चाहिए। पैसिव चाहिए तो आपको ये लगाना पड़ेगा,
भले ही है ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इन्फिनेटिव है, सारी बातें वही हैं, लेकिन बस इस बार मैंने इसको पैसिव फॉर्म में लिख दिया। ये है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव, ये है जी पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। बोलो, समझ में आ गया? अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है। अब एक काम करो, ये सारे पहले आप अपने आप करो, फिर मैं कराता हूं। ऐसे फिर ये आगे वाले पहले सारे अपने आप करोगे, फिर मैं कराऊंगा, और फिर आपको इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिल जाएगी। करिए ट्राई। हाँ बिक्की भाई, जितना पोर्शन जो कंप्लीट हुआ उसी के टेस्ट लगा पाओगे ना, दूसरे के लगाओगे क्वेश्चन नहीं होंगे तो डिमोरलाइज हो जाओगे। अभी वो कैब पढ़ी तो वो कैब के लगा लो कायदे से। तो अब यही बात है यार, तुम टीचर की बात मानते नहीं हो, हैं? फिर तुम्हें सलाह भी टीचर से ही लेनी है। क्या बताया था मैंने किस सीक्वेंस में करना है कोर्स? स्ट्रेटेजी वाली क्लास में पूरा सीक्वेंस बताया था ना कि किस सीक्वेंस में आपको कोर्स करना चाहिए। अब टीचर की बातें भी नहीं माननी, फिर सलाह भी उसी से लेनी है। हाँ जी। आई लाइक बाइंग या बीइंग बॉट न्यू ड्रेसेस। मुझे पसंद है नई ड्रेसेस खरीदना। मुझे पसंद है नई ड्रेसेस खरीदना। अब आपको पता है कि लाइक वर्ब का तो ये डूअर है ही आई, लेकिन ये जो आगे एक्शन आपने लिखना है, मुझे बताओ आई कुछ खरीद रहा है कि आई को खरीदा जा रहा है? आई कुछ खरीद रहा है कि आई को खरीदा जा रहा है? जैसे यहां पे एवरीबॉडी की तारीफ करी जा रही थी तो पैसिव लिख दिया अपन ने। अगर बीइंग बॉट लिख दोगे, आई लाइक बीइंग बॉट लिख दोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे पसंद है कि मुझे कोई खरीदे। अगर आई लाइक बीइंग बॉट लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे पसंद है मुझे कोई खरीदे। अरे भाई, ये आगे न्यू ड्रेसेस को खरीदा जा रहा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। पैसिव में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, ये भी एक हिंट था आपके लिए। तो यहां पे बाइंग आएगा। बाकी बातें सेम रहेंगी, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन बन रहा है, जीरंड बन रहा है, ये बाकी बातें सेम है, और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। आई लाइक टू टीच या टू बी टॉट स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअली। मुझे पसंद है स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना। अब यहाँ पे लाइक, आई लाइक्स लिख दिया। टाइपिंग एरर है भाई, ठीक कर दूंगा इसको। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि आई को कुछ पसंद है, आई को पढ़ाना पसंद है कि आई को पढ़ाया जाए पसंद है? आई पढ़ा रहा है कि आई को पढ़ाया जा रहा है? आई पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, है कि ना? ये ऑब्जेक्ट लिखा होना भी बड़ी पहचान होती, पैसिव में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो फिर ये क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, इन्फिनेटिव बनेगा, एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। बोलो भैया। आई डोंट लाइक पनिशिंग बींग पनिश्ड बाय माई टीचर्स। मुझे पसंद नहीं है पनिश किया जाना मेरे टीचर्स के द्वारा। मुझे अच्छा नहीं लगता पनिश किया जाना मेरे टीचर्स के द्वारा। अब ये आई किसी को पनिश कर रहा है कि आई को पनिश किया जा रहा है? आई किसी को पनिश कर रहा है कि आई को पनिश किया जा रहा है? बोलो। हाँ जी। आई किसी को पनिश कर रहा है कि आई को पनिश किया जा रहा है? आई को पनिश किया जा रहा है, डूअर तो ये लिखे हुए बाय माई टीचर्स। तो पैसिव चाहिए, पैसिव चाहिए तो बीइंग पनिश करना पड़ेगा आपको। ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा, और ये है पैसिव फॉर्म ऑफ जिरंड। पैसिव फॉर्म ऑफ जिरंड। बोलो, कोई समस्या? ऐसे ही इनको करके दिखा दो, ऐसे ही इनको करके दिखा दो।
अच्छी बात है शाहिद भाई, अच्छी बात है शाहिद भाई, अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस रीडिंग से ही पता चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे तो पढ़ाने पड़ेंगे ना। कोई भोले बच्चे हैं जिनको नहीं पता चलता, उनको लॉजिकली समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो क्या पढ़ाने नहीं देगा क्या? आपको मैं बहुत क्लासेस से नोटिस कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ना नॉलेज का दिखावा करना थोड़ा पसंद है। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करिए इसको, है ना। जैसे मैं अभी आप पे गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूं ना, ऐसे तुम भी ये जो हवाबाजी है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू। दे एंजॉय प्लेइंग या बीइंग प्लेड वीडियो गेम्स। उनको पसंद है वीडियो गेम खेलना, उनको पसंद है वीडियो गेम खेलना ना। वो एंजॉय करते हैं वीडियो गेम खेलने को। अब ये वीडियो गेम खेलने के ये डूअर है, डूअर है तो ऑब्वियस बात है कि प्लेइंग आएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब वो लिखूं क्या बार बार? ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ही ट्राई टू क्रैक या टू बी क्रैक्ड दिस एग्जाम। उसने उसने ट्राई करा एग्जाम क्रैक करने का। अब ये क्रैक करने का ही डूअर है कि ही को क्रैक किया जा रहा है? ही ट्राइड टू बी क्रैक्ड का तो मतलब हो जाएगा उसने ट्राई किया कि उसको क्रैक कर दे। अरे एग्जाम को क्रैक करना है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, ये भी बहुत बड़ा हिंट है, पैसे में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं। तो यहां पे ही सब्जेक्ट है, ट्राइड वर्ब है, ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। ही वॉन्ट्स टू सिलेक्ट या टू बी सिलेक्टेड इन द टीम। वो चाहता है सिलेक्ट करना कि सिलेक्ट होना। अगर ये सिलेक्ट ऐसे लिख दोगे टू सिलेक्ट, तो सिलेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसको ऑब्जेक्ट का है, इन प्रीपोजिशन और टीम तो उसका ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा लिखा होता है ही वॉन्ट्स टू सिलेक्ट राहुल इन द टीम, ही वॉन्ट्स टू सिलेक्ट हिज ब्रदर इन द टीम, तो ठीक हो जाता। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा, कोई ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा सिलेक्ट का, तो सिलेक्ट तो ट्रांजिटिव होती है। तो हमें पता चल गया शायद वो सिलेक्ट होना चाहता है, पैसिव में लिखना था इसको। तो क्या करना पड़ेगा? ही सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, इन्फिनिटिव बनेगा, नाउन की तरह से काम कर रहा है, इन प्रीपोजिशन है, और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ही रिपेंटेड, वो पछताया फेक पावर बैंक खरीद के, वो पछताया खरीद के उस फेक पावर बैंक को। तो मुझे बताओ, ये खरीदने का वो डूअर है कि उसको खरीदा जा रहा है? वो पछताया कुछ खरीद के, ऑब्जेक्ट भी देख रखा है साथ में, तो इसका मतलब कैसी वॉइस लगेगी? एक्टिव वॉइस लगेगी। ही रिपेंटेड बाइंग दैट, ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, जिरंड बनेगा, और ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। बोलो भाई, समझ में आया? कब जिरंड का एक्टिव लगाना है, कब जिरंड का पैसिव लगाना है, कब इन्फिनिटिव का एक्टिव लगाना है, कब पैसिव लगाना है। मीनिंग बेस्ड गेम, एक्टिव पैसिव मीनिंग बेस्ड ही होता है। अच्छा जी, अब यही बात अब परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ करोगे। ये जो आप लिखते हो, ये जो आप लिखते हो, अगर एक्टिव फॉर्म में लिखो, अगर एक्टिव की बात करूं, अगर परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव की बात करूं, अगर परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव की बात करूं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस में V3। लेकिन अगर इसके पैसिव स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर इसके पैसिव स्ट्रक्चर की बात करूं, तो वो होता है जी हैविंग प्लस बीन प्लस V3, हैविंग प्लस बीन प्लस V3। ठीक है, अब आप जरा इन सेंटेंसेस को देखो और फिर सोचो कि भैया यहां पर एक्टिव की जरूरत है या पैसिव की। सोचिए जरा। कार्तिक, बच्चे क्लासेस ना रेगुलरली अटेंड किया करो, प्रीपोजिशन चैप्टर में ये सारे सवालों के जवाब मैंने दे रखे हैं। ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ा करो, ऐसे बीच बीच में आके प्लीज मत किया करो ये सब। सोचो एक बार, पहले अपने आप सोचो फिर मैं कराता हूं, ट्राई करो जरा एक बार।
हाँ जी, हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स वेंट होम। अब आपको पता है कि ये जो इधर आप स्ट्रक्चर लिखते हो, आपको पता है कि जो इधर आप स्ट्रक्चर लिखते हो इसके लिए आता है। जैसे मैंने इन सेंटेंसेस में आपको सिंपली बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको आपको कैसे चेक करना है। भले ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है लेकिन इसको कैसे चेक करना है, इसके बेस पे चेक करना है ना। इसको कैसे चेक करना है, इस सब्जेक्ट के बेस पे चेक करना है। ऐसे ही आपको पता है कि यहां जो आप स्ट्रक्चर लिख रहे हो इसका लेना देना इससे है। तो अब इसके बेस पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे एक्टिव चाहिए कि पैसिव चाहिए। मुझे बताओ, स्टूडेंट्स कुछ पढ़ाएंगे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा? ये टीच करने के ये डूअर होंगे कि रिसीवर होंगे? हाँ जी, ये टीच करने के ये डूअर होंगे कि रिसीवर होंगे? बोलो। हैविंग टॉट स्टूडेंट्स वेंट होम, मुझे बताओ ये पढ़ाने का जो काम हो रहा है, पढ़ाने के बाद कि पढ़ाए जाने के बाद? क्या लिखोगे वहां पे? हैविंग टॉट यानी पढ़ाने के बाद, और हैविंग बीन टॉट यानी पढ़ाए जाने के बाद। मुझे बताओ, स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा? तो पैसिव की रिक्वायरमेंट थी, पैसिव की रिक्वायरमेंट थी तो आपको यहां पे हैविंग बीन टॉट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट्स थोड़ी किसी को पढ़ा रहे हैं। बोलो भाई, समझ में आया? लेकिन अगर ऐसे टीचर के लिए लिख दो, पढ़ाने के बाद टीचर घर चला गया, तो टीचर पढ़ाने का डूअर होता है, इसलिए इस बार एक्टिव चाहिए, नो एरर हो गया। अब मुझे बताओ, अरेस्ट करने के बाद थीफ ने रोना शुरू कर दिया कि अरेस्ट किए जाने के बाद? ये चोर के लिए लिखना है ना। चोर किसी को अरेस्ट करेगा कि चोर को अरेस्ट किया जाएगा? चोर किसी को अरेस्ट करेगा कि चोर को अरेस्ट किया जाएगा? ऑब्वियस बात है, चोर तो अरेस्ट होने का रिसीवर बनेगा। पुलिस अरेस्ट करती है, तो यहां पे हैविंग बीन अरेस्टेड करना पड़ेगा। बोलो भैया, क्या ये बातें समझ में आई? कुछ नहीं है बच्चे, जैसे यहां पे मैंने आपको बोला कि यहां पे एक्टिव लगेगा कि पैसिव लगेगा, उसका लेना देना इस सब्जेक्ट से है। ऐसे ही हमने ये सारे सवाल किए। ऐसे ही इसमें मैंने आपको बोला कि यहां पे एक्टिव लगेगा कि पैसिव लगेगा, उसका लेना देना इस सब्जेक्ट से है। तो इसको चेक कर कि ये इसमें आ रहे एक्शन का डूअर है कि रिसीवर है। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, रिसीवर था तो पैसिव लगा लिया। टीचर पढ़ाएंगे, डूअर है तो एक्टिव ही रहने दिया, नो एरर कर लिया। थीफ को अरेस्ट किया जाएगा, रिसीवर है तो पैसिव लगा लिया। बोलो भाई, समझ में आया? हाँ जी। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, वो सवाल क्या होगा? सर, जिरंड का आपने एक्टिव पैसिव बता दिया, इन्फिनेटिव का एक्टिव पैसिव बता दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव पैसिव बता दिया, सर प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी एक्टिव पैसिव होता है क्या? उसकी जरूरत नहीं पड़ती बच्चे। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि दो चीजें हमारे पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये अपने आप में एक्टिव पैसिव वाला काम कर देते हैं, इसलिए इनके एक्टिव पैसिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो कैसे, जब आप लिखते हो कंफ्यूज्ड मैन यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाते हो, याद होगा V3 जो एडजेक्टिव की तरह से काम करे। जब आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हो तो आगे लिखा गया नाउन इस काम का रिसीवर होता है, ये ऑटोमेटिकली पैसिव की सेंस देता है। कंफ्यूज्ड मैन, ऐसा आदमी जो कंफ्यूज हो। पास्ट पार्टिसिपल अपने आप ही, पास्ट पार्टिसिपल अपने आप ही पैसिव की सेंस देता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप ही एक्टिव की सेंस देता है। जब आप लिखते हो कंफ्यूजिंग मैन, जब आप लिखते हो कंफ्यूजिंग मैन, तो इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो कंफ्यूज करेगा। जब आप लिखते हो कंफ्यूजिंग मैन तो इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो किसी को कंफ्यूज करे, तो ये नाउन इसका डूअर होता है। ये तो पढ़ रखा है आपने, फ्लाइंग बर्ड्स, क्राइंग चाइल्ड, रनिंग हॉर्स, अगला नाउन इसका डूअर बनता है। तो यहां पे एक्टिव पैसिव की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में एक्टिव पैसिव ही है। पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में पैसिव की सेंस देता है। कंफ्यूज्ड मैन, कंफ्यूज हुआ हुआ आदमी। इलेक्टेड एमपी, इलेक्ट हुआ हुआ एमपी। सिलेक्टेड स्टूडेंट, सिलेक्ट हुए हुए स्टूडेंट्स, वो अपने आप की ही पैसिव की सेंस देता है, और ये अपने आप में एक्टिव की सेंस देता है, इसलिए यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ती एक्टिव पैसिव बनाने की। जिरंड में फॉर्म है एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म। इन्फिनेटिव में एक्टिव पैसिव फॉर्म है। परफेक्ट पार्टिसिपल में पता नहीं चलता, इसलिए वहां भी एक्टिव पैसिव फॉर्म है। यहां तो क्लियर कट डिफरेंशिएशन है दोनों में। ऐसे इसको देख लो, हॉरिफाइंग मैन, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया आपने, यानी एक ऐसा आदमी जो डराएगा, डरावना आदमी। एरो गलत लग गया, नहीं ठीक है, ये इस काम का डूअर है ना। हॉरिफाइड मैन, ऐसा आदमी जो डरा हुआ हो, किसी और ने डराया इसको,
जब पास्ट पार्टिसिपल लगाते हो तो अगला नाउन रिसीवर होता है, और रिसीवर किस में आते हैं? पैसिव में। मेरी बात कुछ आई समझ में? पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो अपने आप में ही पैसिव की सेंस कैरी करता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो अपने आप में ही एक्टिव की सेंस कैरी करता है। इसलिए इनके एक्टिव पैसिव बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे जेरेंड का एक्टिव पैसिव देखा, इन्फिनेटिव का एक्टिव पैसिव देखा, परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव पैसिव देखा, वहां जरूरत थी तो वहां बनाए, या ऑटोमेटिकली मेरे पास सब्स्टिट्यूट है। आ जाओ जरा। हाँ जी, इनको जरा करके दिखाओ, इनको जरा करके दिखाओ। कार्तिक बच्चे बैकलॉग नहीं है अगर आपकी, तो प्रीपोजिशन चैप्टर फिर आपने सुना ही नहीं ध्यान से। वहां कितनी बार बात हो चुकी है कि हाँ बच्चे, बहुत सारे वर्ड फिक्स प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब में सेम होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स। डिफरेंस कहां पे आता है? फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब के साथ एक एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगा के एक नई वर्ब क्रिएट करना। लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन तो नाउन के साथ भी हो सकती है। कोई पर्टिकुलर नाउन है उसके साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स है, एडजेक्टिव है उसके साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स है, उनको तो फ्रेजल वर्ब नहीं कह सकते ना। ये बातें अपन 3-4 बार कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है शाहिद भाई, ठीक है, पढ़ लिया मैंने आपका मैसेज, अब और मैसेज मत करिए। इनको करके दिखाओ जरा, इनको करके दिखाओ, फिर आज की छुट्टी। इन सेंटेंसेस को करके दिखाओ, फिर छुट्टी हो जाएगी। कोई बात नहीं, पेशेंस रखो दीपक भाई, उनकी भी शीट प्रोवाइड करा दूंगा, उनकी भी ऐसा ना कंसाइज पीडीएफ टाइप की बनवा के दे दूंगा मैं आपको अगले 1 महीने में। अब रोज रोज मैसेज मत करिएगा, 1 महीना उस काम में लगेगा सारे को बांटने में। ठीक है, जितने क्लास के अंदर जो क्लास के अंदर डीपीपी टाइप के क्वेश्चन होते थे ना, उनको इकट्ठे करके, या कह लो लेवल 1 कह लो आप उसको, प्रैक्टिस क्वेश्चन का लेवल 1। मैं एक काम करूंगा कि जैसे आपको हर एक चैप्टर के बाद प्रैक्टिस मिलती है, ठीक है, उसमें होते हैं थोड़े से टफ सवाल, थोड़े मुश्किल सवाल। कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो चाहेंगे कि यार थोड़े इजी सवाल पहले लगा लें फिर उन सवालों को लगा लें, है ना। तो ऐसे करेंगे, मोस्टली तो उनमें मैंने क्लास में कराई दी, कोई एक आध क्वेश्चन और डाल के ऐसे एक लेवल 1 टाइप की इजी वाली पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। लेकिन उस काम में कम से कम बेयर मिनिमम बोल रहा हूं 1 महीना लगेगा। तो 1 महीने से पहले दोबारा परेशान मत करना, ठीक है। आओ जरा। आर ग्रैंड फादर टोल्ड अस अ हॉरिफाइड स्टोरी यस्टरडे। हमारे दादाजी ने सुनाई हमें एक हॉरिफाइड स्टोरी, डरी हुई कहानी। हॉरिफाइड तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल में आगे नाउन रिसीवर बन जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा डरी हुई स्टोरी। अरे स्टोरी डरी हुई होगी कि डरावनी स्टोरी? ऐसी स्टोरी जो डरा दे, ऐसी स्टोरी जो डरा दे, तो हॉरिफाइंग करना पड़ेगा। द टीचर आस्क्ड हिम अ कंफ्यूज्ड क्वेश्चन। टीचर ने उससे कंफ्यूज्ड क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन कंफ्यूज होगा कि क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा? क्वेश्चन कंफ्यूज होगा कि क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा? तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा उसने। बच्चे जो हैं वो डर गए जब उन्होंने देखा हॉरिफाइड क्लाउन को, डरे हुए क्लाउन को। तो डरे हुए क्लाउन को देखा कि डरावने क्लाउन को देखा? कैसे क्लाउन को देखा उन्होंने? बोलो भैया, समझ में आ गया? हॉरिफाइड हॉरिफाइड लिख दिया क्या दोबारा? हाँ जी, देख रहे हो जो हमने होता ना,
किसी चीज पे जब आप पहले काम करते हो तो आगे की डगर आपके लिए आसान हो जाती है। जो हम अपने प्रोनाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में थोड़े थोड़े ऐसे छींटे मारता था मैं आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव, उनका फायदा देख रहे हो आप। ये ऐसे टॉपिक जिनसे बच्चे थर थर कांपते हैं, पता नहीं जिरंड आ गया तो क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया तो क्या आ गया। ये आपको आसान चीजें लग रही होंगी, ऐसा लग रहा होगा यार कोई मुश्किल बात नहीं है, तो इजीली हो जाएगा। हाँ के ना, बोलो जरा। हाँ जी। इसके साथ अपना आज का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, कल अपने इस एडवांस वर्ब की जर्नी को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, मिलते हैं अपन कल की क्लास में।